मॉर्निंग। अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम एसएसटी का जो सिलेबस होता है 7th क्लास का, उस विषय के बारे में। 7th क्लास में हम और हमारा समाज है, जिसके अंतर्गत अभी आपको भूगोल पढ़ना होता है, इतिहास पढ़ना होता है और नागरिक पढ़ना होता है, राजनीति शास्त्र से बोलते हैं। ये आपका सिलेबस हो गया। इस सिलेबस के अंतर्गत जो कुछ भी है हम आपको ऊपर से पढ़ाना शुरू करेंगे। ऊपर में सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को आता है हम और हमारा समाज में, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण को लेकर आज हम पहला सिलेबस स्टार्ट किए हैं। हमारा पर्यावरण का जो पहला अध्याय है हमारे बुक का, उसमें पर्यावरण से आप लोग मुखाबिल होंगे, क्योंकि पहले से भी सारे क्लास में पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। पर्यावरण हम लोग पीछे क्लास में ही पढ़े हैं, जब 5th क्लास में जाते हैं तब से पर्यावरण का अध्ययन 4th क्लास में बच्चों को शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम जो पढ़ा रहे हैं पर्यावरण ही पढ़ा रहे हैं। तो पिछले टॉपिक पे भी आप लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। पर्यावरण आपको आगे तक भी पढ़ना है। सबसे पहले हम अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं हमारा पर्यावरण। पहला यह चैप्टर का नाम है, यह जो है तो चैप्टर का नाम है और यह चैप्टर पहला है, ठीक है। हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में क्या है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर भौतिक वातावरण पर्यावरण कहलाता है। आप लोगों को बताते चले कि पर्यावरण का परिभाषा आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, तो उस पर कुछ चेंजिंग होना जरूरी होता है, क्योंकि 7th क्लास में अब आ गए हो तो परिभाषा में थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, ठीक है। तो पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। जीवन के मूल आधार पर पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं। जीवन के मूल आधार पर, आगे पर्यावरण के और भी प्रकार हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं 2 प्रकार है, लेकिन जीवन के आधार पर कितना है, 2 है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण है, दूसरा मानवीय पर्यावरण है। समझ में आया? पहला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय पर्यावरण। अब हम कंफ्यूजन यहाँ ये भी आता होगा कि अब ये भी पता चलना चाहिए ना कि मानवीय पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हम बात करेंगे प्राकृतिक। तो प्राकृतिक द्वारा निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे में हवा कौन बनाया है, पता करके आप लोग देखिएगा। हवा कौन बनाया है? हवा कहीं से कोई नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक का देन है, जिससे हम लोग आज ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हम लोगों को कौन बनाया है, किसी कंपनी से बन के हम लोग आए हैं? नहीं आए हैं, भगवान के द्वारा निर्मित है। तो हम लोग किस में आएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगे। जल, पानी को किसी ने बनाया है? नहीं बनाया है। वायु इत्यादि और भी सारी चीजें जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब बात आता है मानवीय पर्यावरण का। तो हम मानवीय पर्यावरण का भी अध्ययन करेंगे। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ा चुके हैं यहाँ हम बोर्ड पर अभी फिलहाल। मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अब क्या है, जो मानव बनाया, पहला जो क्वेश्चन पढ़े थे प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें क्या हुआ था कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित, इसमें क्या है, मानव द्वारा निर्मित। एक शब्द में परिभाषा याद हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ेंगे प्राकृतिक द्वारा निर्मित, और यहाँ पढ़ेंगे मानव द्वारा निर्मित। तो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे इमारतें, पुल, सड़क इत्यादि। पुल कौन बनाया है, भगवान बना के भेज दिया है? नहीं, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्माण किया गया है। तो मानव निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण जो मानव द्वारा निर्मित होता है, एक शब्द में सीख जाएंगे तो वह मानव निर्मित पर्यावरण है, क्या मानवीय पर्यावरण है। अब प्राकृतिक पर्यावरण है तो प्राकृतिक है। यह चैप्टर आपको 10th तक जाएगा। 10th में भी आपको पूछा जाता है पर्यावरण से रिलेटेड। आपदा प्रबंधन समझ जाइएगा और भूगोल में जाइएगा तो मिलेगा ये सारा चीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे का जो हमारा क्वेश्चन होगा, आगे का क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, स्थल मंडल किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल में हम लोग बात कर रहे थे, यह क्या होता है, खनिजों के चट्टान से बना होता है। ऊपरी परत जो है ना, खनिजों के चट्टान से मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह जो परत होता है जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, या पहाड़, पठार, मैदानी आदि इस सबको ना स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग मानते हैं।
अब बात करते हैं जलमंडल। तो जल के क्षेत्र को, बात से क्या लग रहा है, जल वाले क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। जैसे क्या होता है, नदी, तालाब, समुद्र, महासागर, ये सारे चीज जलमंडल के अंतर्गत आएगा। तो समझ में आ गया। स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की ठोस पपड़ी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह समझ में बिल्कुल आ गया। तो इसके अंतर्गत जो होता है, मैदानी भाग होता है, पठारी भाग होता है, पहाड़ी भाग होता है। दूसरी बात, अभी पढ़े हैं जलमंडल। तो जल वाले क्षेत्र को सीधा टॉपिक में समझ जाओ, जल वाले जो क्षेत्र है उसको जलमंडल कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि समुद्र आएगा, महासागर आएगा, नदी आएगा, ये सारे कहाँ आएंगे, जलमंडल के अंतर्गत। तो यह पहला दिन का पहला क्लास था और इस चैप्टर का अभी क्या क्लास बाकी है, यह पहला क्लास है आप लोगों को। और रेगुलर आप लोगों को इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। हर एक क्लास का, हर एक राइटर का किताब बुक का आपको मिलेगा अलग अलग शिक्षकों द्वारा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हैं तब। वैसे नहीं पढ़ना है तो कोई जरूरत नहीं है आपको सब्सक्राइब और लाइक करने की। पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।